हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आज आपका सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी लिया गया है आपके लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। और पीडीएफ नोट्स ई बुक को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिलहाल बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बेटा आपके असत्य वाले लिए हैं। क्यों? जिससे कि आपके पास जो डेटा है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। ठीक है। कहता है कि सभी जीवों में 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। दूसरा वाला कहता है आपका कि चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके गंध द्वारा पहचान लेती हैं। जानवरों की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों के कारण होते हैं। जीव शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी से शुरू करते हैं। कहता है जीभ शिकार को पकड़ने के लिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं बेटा जो शिकार करने के लिए जीभ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने मेंढक देखा होगा, गिरगिट देखा होगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हमारा उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे असत्य पूछा है। कहता है जानवरों की त्वचा पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है बेटा सी वाला ऑप्शन। ऑप्शन में हमें क्या परेशान करता है बेटा, या तो बालों के द्वारा या जलवायु के द्वारा। तो आजकल जो किताबें आ रही हैं बेटा, आपने अगर किताब खरीदी होंगी या तो अरिहंत वगैरह की, जो भी किताब खरीदी होंगी बेटा, उसमें जो उत्तर है जलवायु के कारण है, जबकि ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा बेटा। जो उसका जो पैटर्न होता है जानवरों का, वो किसके कारण होता है बेटा? बालों के कारण होता है। किसके कारण होता है? बालों के कारण होता है। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। कैसे प्रूफ कर सकता हूँ अभी देखता हूँ। फिलहाल ये उत्तर हमारा ठीक है, उत्तर नहीं होगा। बालों के कारण देखो, आपने मोहल्ले वगैरह में देखा होगा, कुछ कुत्तों के बाल उतर जाते हैं तो वो नंगे हो जाते हैं, यानी कि कितने फिर बुरे लगने लगते हैं। यानी कि ये बात प्रूफ हो गई कि उनके बालों के कारण ही उनका पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया आपका। बी वाला ऑप्शन कहता है कि चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके गंध के द्वारा पहचान लेती हैं। बिल्कुल, ये भी ऑप्शन ठीक है आपका, लेकिन उत्तर नहीं होगा। आपने देखा होगा चिड़िया कभी ऐसे ऐसे करके चलती हैं, सब एक एक के पीछे चलती हैं। अगर इधर जाएंगी तब वो सब, यानी कि चिड़ियाँ इसी तरीके से इसके ऊपर चलती हैं, कुछ ऐसा छोड़ती चली जाती हैं। ठीक है बेटा, फिलहाल उत्तर हमारा ये नहीं होगा। बचा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए बचा। क्या कहता है कि सभी जीवों में 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा कि सभी जीवों में 5 इंद्रियां नहीं पाई जाती हैं बेटा। ठीक है, मनुष्य में पाई जाती हैं लेकिन और जीवों में नहीं पाई जाती हैं। फिलहाल उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आंसर आप देते हुए चलें, जिससे कि आपको क्या होगा, आंसर याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है रेल टिकट से प्राप्त जानकारी नहीं है। ये ध्यान रखना है, नहीं वाला पूछा है हमसे। कहता है क्या नहीं है, तो आप एक बार ये याद रखेंगे, टिकट वाले में खिड़की वाले टिकट की बात कर रहा हूँ मैं बेटा। जब भी रेल टिकट का क्वेश्चन आएगा तो आप केवल एक याद रखेंगे, उस टिकट पे दुनिया की हर चीज़ होती है, सिवा किसके? बस नाम नहीं होता। नाम नहीं होता जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है। ठीक है, व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति का नाम नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है। ट्रेन का नंबर बिल्कुल होता है, सफ़र शुरू करने की तारीख और सफ़र ख़त्म होने की तारीख ये सब होती है। बर्थ एवं डिब्बे का नंबर होता है, बिल्कुल। क्लास भी होता है, स्लीपर है, जनरल होता है, डिब्बे का नंबर भी होता है, ट्रेन नंबर भी होता है, पीएनआर नंबर भी होता है, सब कुछ होती हैं। लिंग भी होता है, मेल है फीमेल है बेटा। बस एक चीज़ याद रखना है कि यात्री का नाम नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ याद नहीं रखना। क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया है। ठीक है, खिड़की वाले टिकट में क्या नहीं होता है बेटा? केवल यात्री का नाम नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है। इतना याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। करड़म मल्लेश्वरी काफ़ी बार पूछा गया है कि करड़म मल्लेश्वरी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। फिर मैंने असत्य ले लिया। अब आप लोग सोचते हो सर असत्य क्यों ले रहे हैं बेटा? असत्य कथन मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पहुँच सके। ठीक है बेटा, मेरा उद्देश्य आपको केवल एक क्वेश्चन कराना नहीं है, डेटा को पहुंचाना है आपके पास एनसीईआरटी का। देखो, करड़म मल्लेश्वरी क्या वेट लिफ्टर थी? बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका ठीक है कि करड़म मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी। ये 12 साल से वेट उठाने का कार्य कर रही हैं। बिल्कुल, जब ये 12 साल की थी तब से ही क्या कर रही हैं? वेट उठाने का कार्य कर रही हैं। बिल्कुल, वर्तमान में ये 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं। बिल्कुल, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो 130 किलोग्राम की जगह कितना दे देता है बेटा? 200 किलोग्राम दे देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ठीक, फिलहाल ये उत्तर हमारा ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भारत के बाहर 50 मेडल, बेटा उन्होंने भारत के बाहर 50 नहीं मेडल 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। डेटा आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें बेटा, या आप लोग नोट करते हुए चलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं।
नंबर 4 की ओर कहता है कि मधुबनी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। कहता है बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। बिल्कुल बेटा, बिहार में एक मधुबनी नामक एक जिला है, ये उत्तर ऑप्शन नंबर ठीक है। इनमें घर की दीवारों पर आंगोमन चित्र बनाए जाते हैं। बिल्कुल ये भी ठीक है आपका। वैसे ही वो चावल के रंग में मिलाकर बनाए जाते हैं। बिल्कुल ये भी ठीक है बेटा। इसका रंग मशीनों द्वारा तैयार नहीं किया जाता। यही उत्तर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा अभी हम बताते हैं आपको। देखो, इसका जो रंग होता है कैसा होता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, मशीनों द्वारा नहीं तैयार किया जाता है बेटा। कैसा तैयार किया जाता है, प्राकृतिक द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक तौर पर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, प्राकृतिक तौर पर। पहला टैग पॉइंट हो गया आपका ये। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, जैसे कि चावल का घोल हो गया आपका। ठीक है, पत्ते हो गए आपके। ठीक है, नील हो गया आपका। ठीक है, इसलिए चावल का घोल हो गया, नील हो गया, पत्ते हो गए, और आपका क्या होगा, हल्दी हो गई। क्या, हल्दी हो गई। तो इस टाइप से क्या होता है, इन सभी को मिलाकर इनका रस निकाल कर रंग बनाए जाते हैं और आंगनों दीवारों पर क्या किया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मशीनों द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, प्राकृतिक तौर पर। पत्ते हो गए आपके, नील हो गया, हल्दी हो गई, चावल का घोल हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है कि दादी माँ के नुस्खे किस प्रकार का भाग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दादी माँ की। अब बच्चे क्या करते हैं कि दादी माँ के घर, दादी माँ के नुस्खे, या तो ये वाला ऑप्शन लगा देते हैं। फुलवारी उनके दिमाग में ही नहीं आता है बेटा। ठीक है, तो वो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं कि दादी माँ के नुस्खे हैं या तो कान कान में होंगे या नानी होंगे। फुलवारी आएगा नहीं क्योंकि बगीचे से संबंधित है ये। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलत कर देते हैं। तो दादी माँ के नुस्खे जो है आपका किस टॉपिक का भाग है, तो ये बेटा आपका फुलवारी का भाग है। फिर आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से असत्य कथन पर विचार करना है। ठीक है, किस पे, असत्य कथन पर। कहता है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। बिल्कुल बेटा, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। ठीक है, कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। दूसरा कहता है कि महाराष्ट्र में क्या सहजन के फूल की सब्जी खाई जाती है। बिल्कुल बेटा, सहजन के फूल की सब्जी खाई जाती है। बेटा केरल में खेल नहीं होगा बेटा, यहाँ पर होगा केले। ठीक है, तो केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, यानी कि ये भी ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, मुझे आपको डेटा देना है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा असत्य कथन वाले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक, अगर मैं वैसे क्वेश्चन बनाता तो बेटा आपका केवल एक ही डेटा मिलता आपको। अब यहाँ पे 3 डेटा मिल गया कि उत्तर प्रदेश में कचनार की फूल की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी, केरल में केले की फूल की सब्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका, और हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होता है। पोचमपल्ली गांव में अधिकांशतः किस पेशे के लोग निवास करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है, तो इसका जो संबंध पूछता है बेटा, ये याद रखना है आपको। तो पोचमपल्ली का जो संबंध है आपका तेलंगाना से है। एक क्वेश्चन ये पूछता है। दूसरा पूछता है कि पोचमपल्ली गाँव में अधिकांशतः किस पेशे के लोग निवास करते हैं, तो बेटा बुनकर। कैसे, बुनकर। अब बुनकर नहीं दिया, चालाकी दिखा दी, क्या दे दिया उन्होंने, बुनाई दे दी। तो जो पोचमपल्ली में लोग होते हैं वो बुनकर होते हैं, और बुनकर का उन्होंने हमें बुनाई दे दी। अब बच्चा परेशान हो जाएगा, पेंटिंग छपाई कहाँ गई, वो पूछ क्या रहा है बेटा, लोग पूछ रहा है। देखो कैसे कैसे उल्लू बनाते हैं। तो इस आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, तो पोचमपल्ली का संबंध तेलंगाना से है। तेलंगाना के लोग जो होते हैं क्या होते हैं आपके, बुनकर होते हैं। ठीक है, पोचमपल्ली एक तरीके की बुनाई होती है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेत के टीले पाए जाते हैं। कहता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाए जाते हैं, ईरान में पाए जाते हैं, अबू धाबी में, या इराक कॉलिंग में पाए जाते हैं। तो बेटा कहाँ पाए जाते हैं आपके, अबू धाबी में पाए जाते हैं। ये नहीं होगा, इराक होगा आपका। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि परिवार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि परिवार का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किसने किया था। कहता है प्लेटो ने किया था, अरस्तु ने किया था, मैकाइवर एवं फेज ने किया था, या इनमें से कोई नहीं किया था। तो परिवार का वर्गीकरण पूछेगा तब भी आंसर हमारा क्या होगा, मैकाइवर एवं फेज नहीं होगा। ठीक है, और आवश्यक और अनावश्यक कार्य के रूप में पूछेगा तब भी हमारा मैकाइवर एवं फेज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, उपयुक्त लाइन में से बोध कराती है, बताओ कौन सा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एनसीईआरटी का। बिल्कुल लाइन मैंने उठा के लिख ली है यहाँ पे बेटा, सारी एनसीईआरटी की लाइनें है ये। कहता है कि कील जैसी दिखती हूँ, किलो लिख दिया बेटा, कील होगा यहाँ पे। कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। कहता है सौंफ, लौंग, काली मिर्च, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा कि लौंग जो होती है कील जैसी दिखती है आपकी, ऊपर से इस तरीके से होती देखी हुई है आपने। ठीक है,
इस तरीके से। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्लास आपको क्वेश्चन की सीरीज़ जो एनसीईआरटी की आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन भी हमें मिलता रहे। और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया।